वाटरफॉल के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा, अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करके आगे हम चलेंगे ट्रैकिंग करते हुए। और सामने अभी हमें वाटरफॉल दिखना शुरू हो गया है, लेकिन पहाड़ियों क्रॉस करते हुए आगे पहुंचेंगे हम। इस तरीके से सामने जो है ये वाटरफॉल है यहाँ पर, और वाटरफॉल का पानी यहाँ पर तक आ रहा है अभी। इस तरीके से ये है दर्शन, और आगे चल के ट्रैकिंग करके आगे चलना पड़ेगा हमें। ये ट्रैकिंग जो है बिल्कुल ही ये समझो नेचुरल, काफ़ी बीच टू बीच इस तरीके से। काफ़ी वाटरफॉल जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी सुविधा मिल जाती है गाड़ी लाने का। यहाँ पैदल ही चलना है और बहुत मतलब एडवेंचर भरा रास्ता है यहाँ का। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल शांति, यहाँ कोई भीड़ नहीं है। ज़्यादा यहाँ देखने के लिए आए नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। अब सब नवरात्रों में बिजी हैं, इसलिए यहाँ देखने के लिए नहीं पहुँच रहे। और इस टाइम पे देखने का सबसे अच्छा है, बिल्कुल शांति प्रिय, इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में आप घूम रहे हैं। थोड़ी गर्मी जरूर है, लेकिन शांति प्रिय माहौल। यही मौसम थोड़ा सा बादल बादल होता तो अच्छा और लगता देखने में। लेकिन असली जो नेचुरल ब्यूटी है वो ये है, जहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल चीज दिखती नहीं आपको। जो भी बनी है वो प्राकृतिक बनी है। ये रास्ता है प्राकृतिक है। ये नदियां नाले, यहाँ पर देखो किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर हैं। ये बिल्कुल छेड़खानी इनके साथ कोई की नहीं गई अभी तक। और इसी साथ साथ जाता हो रास्ता, लेकिन इसका साथ में भाई इस तरह आप अपने रिस्क पर एडवेंचर कर सको हो। अब चला आप ही नदी में नीचे, अब देख लो बिल्कुल शांत एरिया है, और पानी की जो आवाज़ आ रही है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर आके बिल्कुल। और यहाँ पर अंदर से जो व्यू है वो इस तरीके से है। और हमें कुछ जंगली जानवर दिखा है भाई, उसको भी दिखाते हैं। जंगली जानवर नहीं, बंदर था, डरने की जरूरत है नहीं भाई। ये है भाई वाटरफॉल का यहाँ से इस तरीके से व्यू पॉइंट। आप देखो ये है बढ़िया लोकेशन है यार फोटो इस तरीके से यहाँ का है पूरा व्यू पॉइंट। और ये है पूरी नदी इस तरीके से। ये भाई आगे हैं, फोटो फाटो खींचेंगे। यही वो रास्ता है जो हम लोगों को निदान वाटरफॉल की तरफ आगे लेके जा रहा है। वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना नेचुरल लुक, और कितना ही ऊबड़ खाबड़ जरूर है, लेकिन बहुत ही अच्छा एडवेंचरफुल है बिल्कुल ये रास्ता। देखो राम के 14 वर्ष के वनवास में जिन चीजों की कल्पनाएं हम करते हैं बुकों में, वैसी कल्पना को हकीकत में हम आज देख रहे हैं निदान वाटरफॉल पे। चारों तरफ जंगली जंगल इस तरीके के रास्ते, तो इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि श्री भगवान किस तरीके से 14 साल का वनवास काटे होंगे। लेकिन भारत जैसे देश में 14 साल का वनवास काटना मुश्किल बात तो नहीं है, काफी अच्छी चीजें हैं। ये देखो कितनी बड़ी, यहाँ बैठ के आराम से पार्टी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, निंद्रा ले सकते हैं। ये देखिए काफी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इस तरीके से। सामने से सूरज की लाइट आ रही है, पूरा पूरा आपको इस तरीके से दिख नहीं रहा, काफी अच्छा खूबसूरत है। जिस दृश्य को हम देख रहे हैं वो पहले हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, वो भी हॉलीवुड की फिल्मों में। और ऐसे सीन हमारे इंडिया के अंदर हैं। आप ये देखिए काफी खूबसूरत इस तरीके के दृश्य हैं। ये है पूरा एकदम खड़ा पहाड़, 90 डिग्री एंगल पे अगर कोई है तो इस तरीके से है सारा का सारा। बहुत ही जबरदस्त। जैसे जैसे नियाग्रा जलप्रपात के पास पहुंच रहे हैं, सामने आपको दिख रहा है, उसमें काफी खूबसूरती है इसमें बहुत ही। निदान वाटरफॉल के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे ये समझो दिल की धड़कन जो है वो काफी तेज हो रही है। और यहाँ पर हम चट्टानों के एंगल हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर ये चट्टान खड़ी है, और इस तरीके की गुफाएं। और सामने आप देख रहे हैं ये तो रास्ते के ऊपर ऐसा लगता है जैसे गिरने वाला है। मतलब इस तरीके का दृश्य है निदान वाटरफॉल का। और आगे के एडवेंचर हम और भी देखते हुए चलेंगे इस तरीके से। ये है पतला सा रास्ता आगे आगे पहुंचने के लिए निदान वाटरफॉल का। और यहाँ की रास्ते की खूबसूरती बहुत ही बढ़िया है। और निदान वाटरफॉल के पास जैसे ही नज़दीक हम आए हैं, और हर एंगल से आपको इसका दृश्य दिखाने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से दिखता है निदान वाटरफॉल। जैसे जैसे नज़दीक आए हैं यहाँ पर धूप थोड़ी कम हो गई है,
और इस एंगल से देखिए आप निदान वाटरफॉल को, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से निदान वाटरफॉल। और इसके 3 साइड इस तरीके का जो पहाड़ है वो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। और हरियाली को आप देखिए कितनी ही अच्छी लग रही है यहाँ पर। और ये है पहाड़ का एंगल बिल्कुल खड़ा हुआ, और पानी की इस तरीके से बूंद टपकती हुई। आप अंदाजा लगाइए बारिश के टाइम पे यहाँ पर कितने सारे झरने उत्पन्न होते होंगे। और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डेंजर बन जाता है, इसलिए बारिश टाइम पे बहुत कम आते हैं यहाँ पर। और ये है नहाने के लिए तालाब जो आप नहा सकते हैं। और इस वाटरफॉल की खूबसूरती आप सभी को दिख रही है, फोन में बहुत कम जस्टिफाई हो रही है, सामने आप देखोगे तो बहुत ही लाजवाब इसकी खूबसूरती है। 90 डिग्री एंगल पे पानी यहाँ पर गिर रहा है। बारिश टाइम पे बहुत खतरनाक हो जाता है, लेकिन सितंबर और अक्टूबर महीने में इसको देखना बहुत ही अच्छा रहता है। और इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे खड़े हुए पहाड़। सामने के जो पहाड़ हैं वो आप देखें, और जो ये ऊपर जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर हो। और सामने हमें जो दिख रहा है वहाँ पर बहुत ऊंचाई पे एक चील भी बैठा हुआ है। और इस तरीके से ये पूरे के पूरे इस पर्वत की जो है ये खूबसूरती यहाँ पर आपको दिखा रही है। और ये है पूरे के पूरे पहाड़ का ये दृश्य। और ये पहाड़ भी थोड़ा सा भुरभुरा टाइप है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रैकिंग करते हुए ये ध्यान रखें, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी पत्थर कभी भी किसी साइड से भी टूट सकता है। कहीं पत्थर स्ट्रॉन्ग है तो कहीं वीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये सामने जो चट्टान लग रही है ये काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसी के साइड में इस तरीके से ये वाली है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कम है। लेकिन बारिश टाइम पे इसको दूर से देखने का ही मजा है, क्योंकि जो सामने वाली चट्टान है इसमें अभी पानी टपक रहा है, अभी भी टपक रहा है पानी तो इसमें। बारिश टाइम पे समझो कि यहाँ भी एक बहुत सारे झरने बन जाते हैं इस तरीके से। जैसे मेघालय में 7 सिस्टर झरने हैं, वैसा का वैसा दृश्य हमें यहाँ पर मिलता है। पास जाते हैं, थोड़े से ऑप्टिकल्स ये हैं, ये बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और सावधानियां रखना इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी भुरभुरा सा पत्थर है। बाकी ऐसी कोई खतरा है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अपने को। और इस तरीके से जो सामने नादान पंछी अपने रील बना रहे हैं, आप भी ऐसी खूबसूरत रीलें बना सकते हैं। वाटरफॉल को स्नान ना करें। 20 निदान वाटरफॉल को देखने का जो वक्त है वो यही है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है यहाँ पर। पानी इतना साफ है कि मछलियाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो यहाँ पर साफ हमें दिख रही है। नीचे है पत्थर। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए खूबसूरती तो अब आपको यहाँ से दिखेगी। ये देखिए कितना ही खूबसूरत ये है, तालाब बना हुआ है, बना दिया। और ये पूरा का पूरा जो तालाब बना हुआ है इसमें मछलियाँ देखिए, आपको बिल्कुल साफ पानी है। यहाँ पर मछलियाँ दिख रही हैं तैरती हुई, बिल्कुल नेचुरल, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, कोई भीड़ नहीं, शांत माहौल देखने के लिए। ये मछलियाँ छोटी छोटी सी। और पहाड़ी एरिया में आपको कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है, सांप हो सकता है, कोई जंगली जानवर हो सकता है, उसका ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। और ये व्यू पॉइंट और भी देखिए आप, कितना ही शानदार है यहाँ का व्यू पॉइंट। और जिस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए हम इतनी देर से बेताब हैं वो है ये दृश्य निदान वाटरफॉल, जो इतनी ऊंचाई से गिर रहा है इस तरीके से। बिल्कुल शांति से सुनिए निदान वाटरफॉल के पानी की जो आवाज़ है, काफ़ी खूबसूरत और प्यारी, मन को शांति देने वाली जो अभी आवाज़ आ रही है। और यहाँ की खूबसूरती, कुछ पल बैठ के एंजॉय करने का मन हमारा हो रहा है यहाँ पर। और ये ऐसे इस तरीके से बिल्कुल 90 एंगल पे गिरता हुआ पानी, फोटो पे कर लो। और इस तरीके से बना हुआ है नीचे तालाब, इसमें पानी इकट्ठा होके दूसरे तालाब में आगे पहुंचता है, और उसका अलग ही दृश्य बन रहा है। इसको देखने का सबसे उचित टाइम है सितंबर और अक्टूबर का टाइम, क्योंकि अगस्त तक होती है बारिश, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।
वाटरफॉल हमने देख लिया है। अब काफ़ी एडवेंचर रहा आज का। यहाँ पर बैठ के खाना खाने के बाद अब आराम से चलेंगे नीचे, और बिल्कुल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से आएँ तो आराम से इन चट्टानों पर ऊपर जा सकते हैं। और इसको देखने का जो सही समय है वो सितंबर अक्टूबर का है। बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इतना खूबसूरत दृश्य आप बारिश के टाइम पे देख नहीं पाएंगे। यही एक ऐसा टाइम है जब बारिश कम होती है, तो उस टाइम पे आप आसानी से देखो, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि इस वाटरफॉल को साथ साथ यहाँ की खूबसूरती को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस जगह ये बना है, जिस खूबसूरती के साथ ये बना है इतनी ऊंची पहाड़ी पर, उसको सिर्फ आप इसी टाइम देख सकते हो, बारिश के टाइम पे। इसको देखना इतना आसान नहीं है। में नहाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेथ हो चुकी है। तो आप इसलिए सावधानी पूर्वक और अकेले यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, अपने दोस्तों के साथ आएँ। क्योंकि कोई भी अनहोनी अगर होती है तो उस वक्त आपके दोस्त साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना सारा एंजॉयमेंट करने के बाद अब चलते हैं वापसी। काफ़ी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, और इस वाटरफॉल को देखने के साथ साथ यहाँ के जो ख़तरनाक रास्ता था उसका हमने काफ़ी एंजॉयमेंट लिया है। और प्रपात जिसको हम देख के आए हैं, और यहाँ से तो दिख नहीं रहा क्योंकि 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नज़दीक जाके आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है।